मैं भी बिल्कुल ऐसे ही फील करती थी। दिन भर काम करते करते शाम हो जाती थी, लेकिन दिल में ना एक ही बात आती थी, आज मैंने आखिर अचीव क्या किया। थकान तो होती थी, पर वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन कहीं मिसिंग था। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे एक रेस शुरू हो गई हो। पानी भरना, टिफिन तैयार करना, घर साफ करना, कपड़े धोना और साथ ही डिनर का भी सोचना। और इतनी भाग दौड़ के बीच कभी सोचा है मेरा अपना टाइम आखिर गया कहाँ। फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ें बदलनी शुरू की। कोई बड़े चेंजेस नहीं किए, बस सिंपल हैबिट्स जो घर के काम के बीच में इजीली फिट हो जाएं। और सच कहूँ, धीरे धीरे मेरी जिंदगी का फ्लो ही चेंज हो गया। काम भी होने लगा और खुद के लिए वक्त भी मिलने लगा। आज मैं आपके साथ वही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बिजी दिन को भी थोड़ा हल्का और मैनेजेबल बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने दिन को कंट्रोल में लाना चाहते हो, स्ट्रेस कम करना चाहते हो, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। जय गुरुजी, विनीता कोजी नेस्ट में आपका दिल से स्वागत है। ये एक ऐसा कोजी कॉर्नर है जहां हम घर के काम सिर्फ रूटीन समझकर नहीं, बल्कि थोड़े प्यार और थोड़ी समझदारी के साथ करते हैं। मैं हूँ विनीता, एक हाउसवाइफ, एक घर संभालने वाली, बिल्कुल आपकी तरह आपके जर्नी को समझने वाली। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, टाइम मैनेजमेंट। मतलब अपने दिन को इतने स्मार्ट तरीके से मैनेज करना कि काम भी स्मूथली हो जाए और आपको खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिल सके। आज की वीडियो में हम 3 सिंपल लेकिन पावरफुल चीज़ें सीखेंगे। पहली, अपनी सुबह को सही डायरेक्शन देना। दूसरी, दिन भर के काम को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना। और तीसरी, सबसे ज़रूरी, अपने लिए भी थोड़ा सा मी टाइम निकालना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लानर या रूल्स वाली बात नहीं है। ये वो रियल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपने किचन और घर के काम के बीच सीखी हैं और जो आपकी लाइफ में भी इजीली फिट हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, सुबह की शुरुआत। अगर सुबह सही है तो दिन सही है। मेरी दादी हमेशा कहती थी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपने अपनी सुबह थोड़ी सी प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर ली तो दिन अपने आप ही स्मूथ फ्लो में चलता है। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। मुझे पता है टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो पहले 15-20 मिनट वही आपके पूरे दिन का टोन सेट करती हैं। जब आप चाय बना रहे हो उस वक्त बस अपने दिमाग में एक छोटी सी प्लानिंग कर लो। आज के वो कौन से 3 काम हैं जो हर हाल में कंप्लीट करने हैं। सिर्फ 3, ना ज़्यादा ना कम। मैंने ये हैबिट एक छोटी सी डायरी के साथ स्टार्ट की थी, जो मैं अपनी टेबल पर रखती हूँ रोज़ सुबह बस 1 मिनट, और मैं अपने वो 3 काम लिख लेती हूँ। और सच बताऊँ, जब दिन के एंड तक वो 3 काम कंप्लीट हो जाते हैं तो दिल में एक अलग ही सुकून और सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरी बात, अपनी सुबह का एक सिंपल रूटीन सेट करो और उसे फॉलो करो। चाहे आप 6 बजे उठते हो या 8 बजे, टाइम मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जब बॉडी को रूटीन मिल जाता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती ये सोचने में कि अब क्या करना है। और एक छोटा सा पावरफुल टिप, सुबह के पहले 1 घंटे में वो काम खत्म करो जो सबसे हैवी लगते हैं। जैसे मैं सब्जी काटना और बर्तन का काम पहले ही फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद पूरा दिन ऑटोमेटिकली हल्का और मैनेजेबल लगता है। ये बस छोटी छोटी चेंजेस हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट पूरे दिन की एनर्जी और मूड पर क्लियरली दिखता है। पॉइंट नंबर 2, काम को ऑर्गेनाइज करना। बिजी नहीं, स्मार्ट बनना होता है। मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझी, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। दिन भर काम करते रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि सही काम करना ज़रूरी है। पहले मैं भी पूरा दिन बिजी रहती थी, लेकिन शाम को लगता था आज मैंने आखिर किया क्या। प्रॉब्लम काम की क्वांटिटी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन की। जो सामने आता मैं बस वही करने लग जाती थी। फिर मैंने एक सिंपल रूल फॉलो करना स्टार्ट किया, डू इट नाउ।
और डू इट लेटर, मतलब जो काम 2-3 मिनट में हो सकते हैं उसे तुरंत कर दो। जैसे सिंक में बर्तन रखा है, अभी धो दो। चेयर पर कपड़े पड़े हैं, अभी फोल्ड कर दो। छोटी चीज़ें जब जमा होती हैं ना, तभी वो बड़ी और स्ट्रेसफुल लगने लगती हैं। जो काम ना थोड़े बड़े होते हैं उसको एक ना फिक्स टाइम दे दो। जैसे पोछा संडे को लगा लिया, बालकनी क्लीनिंग सैटरडे को कर दी, जो कर्टन्स है वीक में या मंथ में एक बार उसका टाइम रख लिया, फ्रिज क्लीनिंग है उसको महीने में एक बार कर दिया। सब कुछ दिमाग में रखने की बजाय ना एक छोटा सा वीकली प्लान बना लो, उसको एक डायरी में मेंटेन करके रखो और माइंड ना बहुत ऑटोमेटिकली ना बहुत ही लाइट फील करता है। और एक पावरफुल ट्रिक बताऊँ, बैचिंग, मतलब एक ही टाइप के काम को एक साथ कर लो। जैसे मैं एक बार में 2 से 3 दिन की सब्जी काट लेती हूँ या 1 घंटे में पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। इससे बार बार उठने बैठने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो बच जाता है। और एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल नोटिफिकेशंस। जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, फ़ोन को साइड में रख लेती हूँ और एक फिक्स टाइम के बाद ही चेक करती हूँ। सच बताऊँ, दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन आपका काम डेफिनेटली फास्ट हो जाता है। और सबसे ज़रूरी, खुद के साथ रियलिस्टिक रहो। अगर आपको 20 काम है लिस्ट में रखोगे, लिख के रखोगे पूरे दिन भर में, तो उतना टाइम ही नहीं है, तो गिल्ट में भी रहोगे। कि इसलिए क्या है कि आप 3 से 4-5 काम जो भी है आपको लगता है वो चूज़ कर लो और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो, वही काफ़ी होता है। एक छोटी सी चीज़ और जो मैजिक करती है, काम करते वक्त कुछ अच्छा सुनो, म्यूज़िक, भजन या कोई सिंपल पॉडकास्ट। मैं खुद अक्सर ऐसा करती हूँ, काम भी स्मूथली होता है और मन भी हल्का और फ्रेश रहता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, खुद का ख्याल रखना। सुबह से लेके रात तक हम सबके लिए जीते हैं, बच्चे, पति, घर, मेहमान, हर किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो एक कप चाय भी आराम से नहीं पी पाते। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम छोड़ दो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर भागो, मैं बस इतना कह रही हूँ, दिन के सिर्फ 20 से 30 मिनट सिर्फ आपके लिए। और इसमें बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 20 से 30 मिनट कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको सुकून दे, जैसे विंडो के पास बैठकर चाय पीना, कोई छोटा सा चैप्टर पढ़ना, हाथों में तेल लगाकर थोड़ी देर रिलैक्स करना, या बस आंखें बंद करके कुछ देर के लिए खुद के साथ बैठ जाना। मैं खुद कभी कभी डायरी लिखती हूँ, कभी ये वीडियोस बनाती हूँ। ये छोटी सी हैबिट्स ही मुझे अंदर से फ्रेश फील कराती हैं। एक सिंपल सी बात जो हमें कोई नहीं बताता और आई थिंक बताना भी नहीं चाहता, कि रेस्ट लेना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो हम खुद के ऊपर करते हैं। नींद को लाइटली मत लो। मैं जानती हूँ रूटीन बहुत टाइट होता है और हम हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर आप 7-8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करते हो तो जो नेक्स्ट डे होता है आपका, अगली सुबह जो है, आपको उठना आसान हो जाता है, मूड बेटर रहता है और जो छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती है ना, वो भी बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि नींद का हमारे सीधे असर मूड पे पड़ता है और हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ता है। अगर हमारी नींद पूरी होगी तो हम बेटर फील करेंगे और हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। मुझे ना एक छोटी सी हैबिट बहुत हेल्प करती है। रात को सोने से पहले ना मैं सिर्फ 5 मिनट लेती हूँ और नेक्स्ट डे का जो प्लान होता है मैं उसको लिख लेती हूँ। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखती हूँ उसमें, मैं सिर्फ 3 से 5 सिंपल पॉइंट्स लिखती हूँ जो मुझे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है या मुझे जो भी काम करना है। इससे क्या होता है ना, दिमाग हल्का भी हो जाता है और नींद भी गहरी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ना कहना सीखो, क्योंकि जो हम फीमेल्स होती है ना, हम सोचती है कि नहीं, अगर हमने ना बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं नाराज़ ना हो जाए, वो ना हो जाए। यार ये सब उतना ज़रूरी नहीं है और हर काम के लिए हाँ बोलना ज़रूरी नहीं होता है। अपनी एनर्जी की वैल्यू समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ केयर होती है। याद रखो, घर तभी शांत और खुश रहता है जब उसे संभालने वाली खुद अंदर से काम और खुश हो। चलो अब एक क्विक बोनस टिप शेयर करती हूँ, 2 मिनट रूल। हाँ सही सुन रहे हो, 2 मिनट रूल। कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। ये एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी पावरफुल होता है और मैं खुद इसे रोज़ फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरी लाइफ, जो डे टू डे लाइफ है मेरी, बहुत ईजी हो जाती है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ
कि जो मेरी ऑडियंस है और जो भी फीमेल्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाए अपनी लाइफ में। इसका रूल ना बहुत सिंपल और सीधा है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। उसको मतलब डिले मत करो। चाहे वो एक कपड़ा ही फोल्ड करना क्यों ना हो, सिंक में रखी एक प्लेट हो, धो दो उसको हाथों हाथ। या किसी मैसेज का रिप्लाई करना है छोटा सा, मैं ये नहीं कह रही कि आप फिर मैसेजेस में ही लग जाओ, एक रिप्लाई करना है उसको तुरंत कर दो। और कई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर उसी वक्त हो जाएं तो वो जमानी होती हैं, तो क्या होता है बाद में ना वो बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं बनती है, ईजिली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और ये जो है ना सिंपल सी एक हैबिट है, लेकिन आपके दिन को काफ़ी लाइट और ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। मुझे तो बहुत हेल्प करती है। मैं चाहती हूँ आप भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो करो तो आपको भी बेनिफिट मिले इन चीज़ों का। तो आज हमने एक सिंपल सी बात समझी, सुबह को सही डायरेक्शन देना, दिन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना और सबसे ज़रूरी खुद के लिए भी जीना सीखना। ये सब एक दिन में चेंज नहीं होता और ना ही ओवरनाइट सब परफेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप आज से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट कर दो तो वही आपकी रियल बिगनिंग है। चाहे वो सुबह के 3 इम्पोर्टेंट काम लिखना हो या रोज़ के 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना हो, छोटा स्टेप ही सही लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। मैं भी आपकी तरह एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट की कोई फैंसी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी एक्सपीरियंस की डिग्री है और वही मैं दिल से आपके साथ शेयर करती रहूँगी। विनीता कोजीनेस सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक ऐसा स्पेस है जहाँ घर का काम सिर्फ ड्यूटी नहीं लगता बल्कि एक आर्ट बन जाता है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलते रहें, घर के काम, डेली रूटीन, ऑर्गेनाइजिंग, रेसिपीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट चैलेंज क्या है, कौन सी चीज़ आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो दिन भर थका हुआ फील करता है और अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग उनका दिन थोड़ा बेटर बना दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने घर को कोजी रखिए और सबसे ज़रूरी खुद को खुश रखिए। जय गुरुजी।